Today I'm gonna talk few word about side effect of Pepsi or any other cold drink. और आज मैं फिर से लाइव में आया, आप लोग का सब डिमांडेड एक टॉपिक लेकर आया जो हमको बहुत सारा लोग आप लोग पूछ रहा था कि पेप्सी पीने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सिर्फ पेप्सी को बोल के भी नहीं, जो भी कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। पेप्सी पीने से माउंटेन ड्यू, पेप्सी, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला, थम्स अप, इसके बाद बहुत सारा जो कोल्ड ड्रिंक है पीने वाला है, जो कार्बोनिक ड्रिंक है, पेप्सी हो गया, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, ये सब अरुणाचल में बहुत कम। पेप्सी, माउंटेन ड्यू ये सब और ज़्यादा है, कोका कोला थोड़ा कम है। इसलिए आज मैं लाइव वीडियो आया है आप लोग को यही बात बताने के लिए, आखिर में पेप्सी पीने से कोई साइड इफेक्ट होता है क्या, रियल लाइफ में कोई होता है क्या मैं एक्सपीरियंस है। यही लास्ट 2-3 साल से हमको यही पूछते गया है, क्वेश्चन पूछते गया है, तब मैं इसका आंसर को मैं भी कुछ सेल्फ प्रूफ नहीं आगे करना था। इसलिए मैं एक्सटेंसिवली रिसर्च कैरी आउट किया है। मार्च, अप्रैल, मई में हम ईटानगर में एक्सटेंसिवली रिसर्च शुरू किया था पेप्सी के बारे में। हम सिंपल ले आता, मेरा रिसर्च पेपर यही है, मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये रिसर्च पेपर में पूरा तैयार करके रखा है, ये पूरा ऐसे बना कर रखा है, रिसर्च पेपर है पूरा, मैं पूरा बना कम्प्लीटली बुकलेट बना कर रखा हूँ। रिसर्च जो रेंडमली जो किया गया था रेंडोमाइज जो चीट बेस्ड रिसर्च किया गया था, तब उसमें रिसर्च किया था। ऐसे तो मेरा गाइडलाइन पहले से, ऐसे मेडिकल में तो पेप्सी के क्या साइड इफेक्ट होता है, फूड का क्या साइड इफेक्ट होता है, वो चीज़ नहीं पड़ता है। उसको न्यूट्रिशन जो करवाता है ना, जो न्यूट्रिशन हेल्पर ये लोग ही करता है, और भी बेसिकली इतना नहीं पड़ता है मेडिकल में। इतना तक फूड का साइड इफेक्ट, जो खाने पीने का साइड इफेक्ट पर कम पड़ता है, इतना नहीं होता है। मेनली पैथोलॉजी हेल्थ पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मैं ईटानगर में रिसर्च शुरू किया है। 200 लोग को मैं पूछा है, 200 लोग को मैं पूरा जो पेप्सी पीने, फ्रिक्वेंटली पेप्सी पीने, हाँ दिन को 2-3 टाइम पीने वाला पेप्सी, इवन फैमिली से लेकर एक्सटेंसिवली मैं क्वेश्चन किया पेप्सी पीने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और जो नहीं पीने वाला के साथ में 100 जो लोग नहीं पीने वाला और 100 लोग पीने वाला उसमें किया गया है। उसमें रिसर्च शुरू किया गया था, तब इसका रिजल्ट हमको यही पाया कि जो 100 जो भी पेप्सी पीता है उसका दांत का प्रॉब्लम, दांत का सेंसिटिविटी, टूथ डिके का कॉम्प्लेन है था। इसके बाद टूथ डिके और गैस्ट्रिक का कॉम्प्लेन है, कोई वेट गेन का कॉम्प्लेन है, कोई जो बेली और कोई कोलेस्ट्रॉल ऐसे का है बोल के ऐसे कॉम्प्लेन है। और दूसरा जो नहीं पीने वाला में भी कॉम्प्लेन तो है, लेकिन इसमें कम कॉम्प्लेन है। तब उसी बेसिस पर हम रिसर्च तैयार किया कि इसका साइड इफेक्ट। फिर हम एक्सटेंसिवली अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी से सर्च किया, क्योंकि हम लोग का इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी में फ्री सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन साल को महीना को ये 10-15,000 पेमेंट करना पड़ता है। फिर हम लोग अमेरिकन जो नेशनल लाइब्रेरी में लाइसेंस, तब हम उधर से रिसर्च पेपर पूरा निकला है जो वहाँ का एक्सेस किया है अमेरिकन नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। हम पूरा रिसर्च पेपर वहाँ का जितना पब्लिकेशन जर्नल को मैं पूरा थ्रू आउट सर्च किया है, जो कार्बोनिक वाटर का, जो पेप्सी, जो जितना कोल्ड ड्रिंक है इसका साइड इफेक्ट क्या है, स्पेसिफिकली पेप्सी और इसका बारे पर। पेप्सी तो प्राइमरी जो कोल्ड ड्रिंक है वो पेप्सी है, क्योंकि ये मैं कम्प्लीटली पेप्सी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं है, कम्प्लीटली किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का अगेंस्ट नहीं है, लेकिन पर अरुणाचल में प्राइमरीली पेप्सी और माउंटेन ड्यू लेता है। इसलिए यही बेसिस पर मैं बात करेगा, पेप्सी पीने से इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये विषय पर बात करेगा। तब मैं लाइब्रेरी को पूरा एक्सेस किया, जितना लाइब्रेरी पूरा पढ़ा है। पेप्सी में बेसिकली मैं पेप्सी का कंपोजिशन को पढ़ना शुरू किया। पेप्सी का कंपोजिशन बेसिकली, पेप्सी में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है शुगर बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा है शुगर। इसके बाद होता है उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड को मिला के कार्बोनिक वाटर बनता है। और दूसरा बात उसमें होता है केपिन 10% केपिन का एडिट किया जाता है, केपिन। तब उसमें क्या क्या चीज़
जो हो इसका जो स्प्लिट करके क्या क्या साइड इफेक्ट होता है उसको मैं आज बात करेगा। पेप्सी, ये आप लोग का सबका डिमांड है, जो पेप्सी का क्या साइड इफेक्ट होता है। हम भी बहुत पेप्सी पीते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं पेप्सी नहीं पीता, हम भी बहुत पेप्सी पीता है, लेकिन वो जो बाकी लोग भी पीता है, आप लोग भी पेप्सी पीता है, लेकिन क्या साइड इफेक्ट है वो चीज़ में को मैं पड़ेगा। ये हम अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी से प्रिंट आउट किया है, अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी से जो वहाँ का जो रिसर्च करके रखा बार वो पेपर को भी लिया है, और मेरा रिसर्च को भी इसमें उसको रिफरेंस का तौर पर लिया है। पेप्सी में का जो पेप्सी और जो एनी कोल्ड ड्रिंक, जो भी कोल्ड ड्रिंक का सबसे पहले साइड इफेक्ट होता है हमारा मेटाबॉलिक और साइड इफेक्ट होता है। सबसे पहले इसका पेप्सी पीने से क्या होता है, हमारा वेट गेन होता है, अननेसेसरी वेट गेन होता है। पेप्सी में एनर्जी नहीं होता है, न्यूट्रिशन ये नहीं होता है, वैल्यू कम होता है, लेकिन अननेसेसरी एनर्जी गेन होता है। क्योंकि एनर्जी पेप्सी में पेप्सी और एनी माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये सब के एनर्जी वेट गेन होने का कारण नहीं होता है। पेप्सी पीने से मेन रीजन है शुगर, क्योंकि उसमें शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा है। शुगर ज़्यादा होने के कारण से इसमें वेट गेन ज़्यादा होता है, वेट गेन होता है। और इसके बाद इसके कारण से कभी कभी ओबेसिटी बढ़ता है। पेप्सी पीने से ओबेसिटी हो सकता है, ओबेसिटी आप मोटापा हो सकता है। पेप्सी या एनी कोल्ड ड्रिंक, हम जो स्पेसिफिकली पेप्सी को अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, वो पीने से मोटापा बढ़ सकता है। पेप्सी या एनी कोल्ड ड्रिंक पीने से मोटापा बढ़ सकता है। मैं पढ़ के भी दिखाता हूँ। इसमें डायबिटिक्स जैसे बीमार आ सकता है, टाइप 2 डायबिटिक्स आ सकता है। टाइप 2 जैसे डायबिटिक्स पेप्सी और अमेरिकन जो नेशनल लाइब्रेरी का जो रिसर्च पेपर में लिखा गया है। आप लोग एक्सेस नहीं कर पाएगा, हम एक्सेस किया है, क्योंकि हमारा लाइब्रेरी में ऑनलाइन, हम लोग के पास मोबाइल फोन में पूरा ऑनलाइन है पूरा, और हम लोग का इंस्टीट्यूट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाता है, उसमें है, और जर्नल में भी लिखा हुआ है। इसके बाद जो उसमें होता है कैलोरी एम्प्टी, कुछ भी एनर्जी एम्प्टी कैलोरी होता है, और इसलिए अननेसेसरी जो पेट एक्यूमुलेशन होता है, जो जितना शुगर है वो अन्य एक्यूमुलेट होता है, चर्बी जो पेट में एब्डोमिनल में ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, इसलिए पेट मोटा होता है, बेली निकलता है। आपको ड्रेस, जैसे मैं ये कपड़ा पहना है ना, ऐसे सीधा आपको पेट नहीं बैठेगा, कि पेट ऐसे निकलेगा। पेप्सी ज़्यादा पिएगा तो पेट निकलेगा, पेट ज़्यादा निकलेगा। इसलिए अरुणाचल में अभी का जनरेशन में आप देख रहे हैं, कम उम्र हो लेकिन पेट ज़्यादा, पेटुआ होकर पेट ज़्यादा निकलता है। ये भी हम एक रीजन लगता है, लेकिन इसके बारे में एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं किया है। मैं पता इसके बारे में नहीं पूछा है। जिस 200 आदमी को मैं ईटानगर में पूछा था, स्टडी किया था, जो 200 आदमी को मोस्टली हम इसके बारे में नहीं पूछा। मैं मेनली डेंटल का रिलेटेड पूछा था, डेंटल रिलेटेड, दांत का रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन। मैं जितना क्वेश्चन किया डेंटल रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि हमको पता था पेप्सी में एसिडिक है, इसलिए मैं डेंटल रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तब उसमें जो शुगर कंटेंट ज़्यादा होने का कारण से इसमें जो इसका जो ये होता है डायबिटीज होगा, आपका बेली पेट होगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, अननेसेसरी आपका एनर्जी गेन होगा, पेप्सी में वेट गेन ज़्यादा करेगा। इसके बाद आपको पेटुआ होगा, मोटा, आपका जितना कैलोरी है वो पेट एक्यूमुलेशन होगा, जो जितना बेली में एब्डोमेन अराउंड, एब्डोमेन पेट, इसलिए जो पेट बड़ा होगा, मोटा होगा। ज़्यादातर पेप्सी पीने से ऐसे होता है, नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद जो रेगुलर जो आप पेप्सी लेता है, आपका जो वेट गेन को भी प्रमोट करता है, उसको तो मैं बता दिया। सेकंड पॉइंट है, मैं अभी इसके बारे में एक्सटेंसिवली स्टडी किया है, जो डेंटल का बारे में। मेरा भी दांत प्रॉब्लम हो गया, दांत में करप्ट हो गया। हम पेप्सी को दिन को 2, 3, 4 बार पेप्सी पीता है। अरुणाचल में जब बैठता है, बिना पेप्सी से बैठ नहीं सकता। पेप्सी पीता है, माउंटेन ड्यू पीता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पूरा फ्रिज में भर कर रखता है। मैं भी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। उसमें हमको एक चीज़ पाया है कि बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन, हमको ये पाया कि मेरे दांत में सेंसिटिविटी आना शुरू हो गया। मैं 1-2 साल से नहीं पी रहा, मैं 10-11 साल से पेप्सी पी रहा है, ज़्यादा पी रहा है। बचपन से पीते आ रहा है। मैं 10-11 साल बचपन से कम पीता था ओकेजनली, लेकिन जब से अपना पास पैसा होना शुरू हो गया, मीन्स अपना सेल्फ सफिशिएंट हो गया, तो अब पेप्सी लेकर दिन रात पीते गया पूरा। तब ऐसे हो गया तो दांत में करप्ट सबसे शुरू किया। मेरा दांत में सबसे करप्ट शुरू हुआ, इसलिए मैं इसके बाद रिसर्च शुरू किया। मैं स्टडी पेप्सी और जो कोल्ड ड्रिंक का अगेंस्ट में जो एक्सटेंसिवली स्टडी में प्रॉपर स्टडी करना शुरू किया है। मेरा जो स्टडी था सिर्फ दांत का रिलेटेड स्टडी किया था। तब मेरा दांत में पूरा ये कीड़ा लग गया पूरा दांत में, और दांत डैमेज होना शुरू हो गया। तब उसको हमको पता लगा, इसमें भी रिसर्च पेपर में पता लगा है, तो दांत खराब होता है। तब हमारा पेप्सी का पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है 2.5 to 3.5, हाईली एसिडिक है। बियर का पीएच होता है 4.5 to 6 होता है बियर का पीएच।
वाइन का पीएच 3.5 to 4.5 होता है वाइन का, बियर का पीएच। इसके बाद पेप्सी का पीएच होता है जो 3.5 2.5 to 3.5, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक। इसके कारण से जो एसिडिक जो भी चीज होता है, एसिड चीज जो होता है, वो आपका दांत को खराब करवाएगा। अगर आप पेप्सी पीते रहेगा हर समय में, दिन को 3 बार 4 बार पेप्सी पिएगा, क्या होगा, एसिड जो आपका दांत में एक्यूमुलेशन होगा, एसिड एक्सपोजर होगा। एसिड एक्सपोजर होगा, एनेमल पार्ट, दांत का आउटर पार्ट को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये डिजोल्व करेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ है। उससे कैल्शियम कार्बोनेट को धीरे धीरे एसिड डिजोल्व करता है, खराब करवाता है। आपका दांत सेंसिटिविटी बढ़ेगा, आपका दांत खराब होगा, दांत को जल्दी जल्दी कीड़ा पकाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये एसिड बढ़ता है तो ये एसिड उसको दांत को इरोड करेगा, दांत का पूरा डैमेज करेगा। तब क्या होता है, पेप्सी में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। पेप्सी एनी कोल्ड ड्रिंक में शुगर कंटेंट के कारण से आपका फिर बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का मौका मिलता है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा होता है, इसलिए उसमें आपका दांत खराब होना शुरू होता है। जो भी आप पेप्सी पिए, आपका दांत सेंसिटिविटी बढ़ा होगा, दांत ये कुछ खाने से सेंसिटिविटी और ठंडा गर्म पानी पीने से सेंसिटिविटी जरूर बढ़ा होगा, इसलिए दांत खराब होना शुरू होता है पेप्सी में। आपको कंपनी वाला कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी मैन्युफैक्चर, जितना भी फ्रूट मैन्युफैक्चर होता है, जो ड्रिंक पेप्सी छोड़ो, जो भी फ्रूट ड्रिंक होता है, फ्रूट होता है, कुछ भी ड्रिंक बनाता है, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक बनाता है, उसमें एसिडिक ज्यादा होता है। एसिडिक का काम होता है प्रिवेंट, जो ये बैक्टीरिया जो ये सब आके फूड पॉइजन को, ये सब को हटाने के लिए, प्रिजर्व के लिए एसिडिक किया जाता है। इसका कारण से वो जितना एसिड आपका दांत को एक्सपोज होगा, आपका दांत खराब हो जाएगा, आपका दांत में कीड़ा लग जाएगा, दांत दिखे, टूथ दिखे होगा, होल बनेगा। इसलिए आपका दांत पेप्सी पीने से आपका दांत खराब होता है, और मेरा साथ भी ऐसे हुआ है, 2-3 दांत पीलिंग किया गया है और पेप्सी का कारण से हुआ है। उसको ये अमेरिकन, ये मैं आपको दिखा रहा है, अमेरिकन लाइब्रेरी जो हमसे प्रिंट किया, मैं आप लोग को दिखाने के लिए प्रिंट किया गया है, अभी प्रिंट किया है, अभी जस्ट प्रिंट किया है, लाइब्रेरी से प्रिंट किया है। उसमें होता है पेप्सी का, और दांत का जो ऊपर वाला पार्ट को, एनेमल पार्ट को इरोड करता है और सेंसिटिविटी बढ़ता है। थोड़ा से कहेगा तो आपको ठंडा पानी पिएगा तो लगे सेंसिटिविटी बढ़ेगा, गर्म पानी पिएगा तो अजीब से फील होगा, दर्द दर्द टाइप का, जलन जलन टाइप फील होगा, सेंसिटिविटी फील होगा। इसके बाद पेप्सी में ज्यादा शुगर होता है, जो शुगर का कारण से उसको प्रमोट करता है बैक्टीरिया, और प्रमोट है बैक्टीरिया को, शुगर को एक मीडियम है, बैक्टीरिया को एनर्जी मिलने का एक मीडियम होता है, इसलिए उसमें एनर्जी में शुगर से लेके, शुगर को खा के आपका दांत को फिर खराब करेगा पेप्सी। वो खराब करता भी है और केविटी बनाता है, दांत में पूरा होल बनाता है, आपका दांत में काला काला वाला गड्ढा बनाता है। इसके बाद आप पेप्सी प्रिवेंट लेता है तो आपका जो गम भी डैमेज, ओवरऑल गम भी डैमेज होगा, गम का, दांत का गम भी एसिड के कारण से डैमेज होगा। इसके बाद पेप्सी, और ये जो अभी मैं जितना मेरा स्टडी सिर्फ दांत और पेप्सी में स्टडी किया था, मैं बाकी स्टडी नहीं किया था। मैं जितना 100 लोग को दांत का बारे में पूछा था, कि 100 लोग को मैं ये वो अरुणाचल का, स्पेशली हमारा अरुणाचल का पॉपुलेशन को पूछा था, 100 लोग को मैं पूछा था। मेरा जो ये स्टडी में ये स्टडी किया, उसमें 100 लोग पेप्सी ये वाला है, जो पेप्सी कम पीने वाला, 100 लोग पेप्सी ज्यादा पीने वाला। ये रेंडमली पूछा गया था, पब्लिक को रेंडमली पूछा था, उसको हम डाटा बनाया है, रेंडमली बनाकर डाटा बनाया है। इसका पेप्सी पीता है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप पेप्सी पीता है, दिन को कितना बार पीता है, या महीना को कभी कभी पीता है, दिन को कितना बार पीता है, तो आपको कभी दांत दर्द होता है क्या, दांत में सेंसिटिविटी, चिंगा, अलग से ठंडा पानी गर्म पानी पीने से जिंग टाइप का होता है क्या, और आपका दांत में कोई केविटी है, आप डेंटल का पास गया है, इस तरह का क्वेश्चन में पूरा पूछा गया था। क्वेश्चन को दांत कर लेते थे, क्वेश्चन पूछा था। और दांत पेप्सी ज्यादा पीने के बाद आपका दांत में कुछ खाना खाने से, कुछ खाना नहीं का सेंसिटिविटी बढ़ता है क्या, ये शीशे बोलते हैं चिंगा होता है ना, चिंगा होता है क्या, इसी तरह का मैं पूरा पूछा था, एक्सटेंसिवली इसको स्टडी किया था। इसके बाद सेकंड जो पेप्सी का साइड इफेक्ट है, ये मैं इधर से अमेरिकन जो क्या बोलता है नेशनल लाइब्रेरी से मिला, ये जो टॉपिक कार्डियोवास्कुलर, हमारा हार्ट और दूसरा ऑर्गन को भी इफेक्ट पड़ता है बोलकर लिखा हुआ है। हमारा दूसरा मीन्स इसका मतलब है कि पेप्सी पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, चर्बी लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, वेट गेन ऑटोमेटिक होगा, इसका वेट गेन होने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, बढ़ने के कारण से क्या होता है, आपका लीवर में चर्बी बढ़ेगा, इसलिए पेटी लीवर बढ़ जाता है। जो पेप्सी पीने से पेटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ता है, पेटी लीवर मीन्स आपका लीवर में पूरा चर्बी बढ़ जाता है, इसलिए आपका लीवर का फंक्शन प्रॉपर काम, आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ काम तो करेगा, लीवर पेटी लीवर होने से काम करता है, और इसे नहीं हुए पेटी लीवर के बाद प्रॉपर आपका लीवर ये हो जाता है कि लीवर में चर्बी जमा होने से आपको क्या करता है, ये हो जाता है, आपका लीवर का फंक्शन में भी इफेक्ट तो पड़ता है, आगे जाकर पड़ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको 100% नहीं बोल सकता है।
फैटी लीवर में पेट चर्बी पूरा बढ़ जाता है प्रोक्टोस के कारण से क्योंकि पेप्सी में प्रोक्टोस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म आप यूज करेगा तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्ट जैसे बीमार हो सकता है, ऐसे बोल को लिखा हुआ है। अमेरिका में जो नेशनल लाइब्रेरी का जो रिसर्च किया गया वो लोग ऐसे बोला है। इसका बोन एंड किडनी में क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि बोन में क्या असर पड़ता है, हमारा हड्डी में क्या असर पड़ सकता है पेप्सी ज़्यादा पीने से। पेप्सी ज़्यादा पीने से हड्डी में असर पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे में शुरू में बताया कि पेप्सी में क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है। फोस्फोरिक एसिड जो कैल्शियम ऑफ एब्जॉर्प्शन को, फोस्फोरिक जो क्या होता है, कैल्शियम का हमेशा फोस्फोरस और कैल्शियम एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करता है। फोस्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम घटेगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो फोस्फोरस घटेगा। जैसे फोस्फोरिक एसिड के कारण से आपका कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम का जितना बॉडी से खाया एब्जॉर्प्शन करना था उसको बंद कर, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने मिनिमाइज कर देगा। हम जितना खाता है पीता है उधर से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने नहीं देगा फोस्फोरिक एसिड। इसी कारण से आपका बोन वीक हो सकता है, आपका बोन में हड्डी में कमजोर आ सकता है। ऐसे हड्डी में कमजोर के कारण से आपको ऑस्टियोपोरोसिस बोलता है ना, बोन डैमेज हो सकता है। उसके बाद आपको फ्रैक्चर, आसान से फ्रैक्चर हो सकता है। इजीली थोड़ा से स्लिप मार दिया आप फ्रैक्चर हो गया, ऐसे हो सकता है। थोड़ा से बाथरूम में फिसल गया आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, बिकॉज ऑफ आपका फोस्फोरिक एसिड ज्यादा लिया है। ऐसे लेने का कारण से क्या हुआ है, बोन कमजोर हो गया, क्योंकि आपका बोन में शायद इफेक्ट पड़ता है। बोन के कैल्शियम को खत्म कर, कैल्शियम इनटेक, बोन जितना कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है उसको फोस्फोरिक एसिड रुकाता है। क्योंकि इसलिए जो कैल्शियम ज्यादा बढ़ने से फोस्फोरिक घटता है, फोस्फोरिक ज्यादा बढ़ने से कैल्शियम घटता है इसलिए। उसके बाद दूसरा, उसमें एक रिस्क फैक्टर फ्रैक्चर होने का संभव बढ़ जाता है। अगर पेप्सी ज्यादा पीने से फोस्फोरिक एसिड ज्यादा लेगा, कैल्शियम लेवल गिरेगा, खत्म होगा, आपका बोन टूटने का संभव होता है। एक वल्नरेबल होता है, एक प्रीजल हो जाता है बोन। इसके बाद ये बोन का हो गया। इसके बाद इसके किडनी में क्या असर पड़ता है, किडनी में स्टोन हो सकता है। अगर आप पेप्सी ज्यादा पीता है तो इसका सेंसिटिव जो होता है, किडनी में स्टोन हो सकता है, क्योंकि मिनरल इम्बैलेंस होता है। मिनरल्स जो इनटेक होते हैं, मिनरल किडनी में स्टोन हो सकता है पेप्सी ज्यादा पीने से। एक में आपका किडनी में पत्थर हो सकता है। पत्थर के कारण से अगर ये कहीं में ट्रिम्स आर के हॉस्पिटल में जाके आपको किडनी का पत्थर हटाना पड़ेगा, या आपको डॉक्टर बोलेगा डाययूरेटिक ले लो, डाइसोडियम डाययूरेटिक अल्कलिनाइजिन ले लो, ऐसे बोल सकता है। या तो आपका पीएनसी करो, ऑपरेशन करो, ऐसे आपका करके पत्थर को हटाओ, ऐसे बोल सकता है। इसलिए ज़्यादा पीने से किडनी में पत्थर हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बता रहे, पॉसिबिलिटी है। इसके बाद जो पेट में क्या हो सकता है, पेट में गैस्ट्रिक हो सकता है। सबसे पहले आपको ब्लोटिंग हो सकता है, गैस हो सकता है, बर्पिंग हो सकता है, स्टोमक फूला हो सकता है। आपका बाद एसिडिटी हो सकता है। इसके बाद आपको गैस्ट्रिक का कारण बन सकता है, गैस्ट्रिटिस का कारण बन सकता है पेप्सी ज़्यादा पीने से। पेप्सी या एनी कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन ड्यू, कोका कोला, स्प्राइट, कुछ भी। इसके बाद दूसरा होता है कि जो हार्ट बर्न, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न हो सकता है, वो भी गैस्ट्रिक का कारण से मेनली होता है और होता है। इसके बाद पेप्सी में क्या होता है, केपिन होता है। मैं आगे में बताया पेप्सी का कंपोनेंट है केपिन। केपिन का कारण से आपको, केपिन का कारण, पेप्सी में केपिन होता है। केपिन चाय में भी होता है, कॉफी में भी होता है, और मॉन्स्टर में भी होता है, रेड बुल में भी केपिन होता है। केपिन का कारण से आपको पेप्सी आपको एडिक्ट हो सकता है। आप एक बार दो बार पेप्सी, बार बार पेप्सी पीने मन होते रहेगा। आपको चाय एक बार पीने से बार बार चाय पीने मन होता रहता है, ऐसे टाइप का हो सकता है। आपका रेड बुल भी ऐसे होता है। केपिन का कारण से आपको थोड़ा एडिक्ट हो सकता है पेप्सी ज्यादा पीने से, वो आपको एडिक्ट कर सकता है। इसके बाद पेप्सी का, इसका कारण आपको नींद का खराब हो सकता है। केपिन जैसे केपिन लेना शुरू होगा, आपको इंसोमिया में नींद खराब हो जाएगा, आपका नींद खत्म हो जाएगा, आपका रात को नींद नहीं आएगा। मोबाइल नींद आने के लिए करेगा, रात को नींद नहीं आएगा, दिन को नींद आएगा, रात को नींद नहीं आएगा, अर्ली मॉर्निंग को नींद आएगा, रात को नींद नहीं आएगा। क्यों ऐसे होता है? रात केपिन होने से रात को नींद नहीं आता है। केपिन होने, इंसोमिया, उसमें क्या होता है, रात को नींद नहीं आने का कारण रात को नींद नहीं आने का कारण है कि उसमें स्टेरॉइड सप्रेशन होता है। मॉर्निंग को अर्ली नींद लगने का कारण है कि स्टेरॉइड लेवल मॉर्निंग को बढ़ता है, इसलिए आपको मॉर्निंग को नींद आना शुरू होता है केपिन के कारण से। और केपिन के कारण से आपका दिल का धड़कन भी तेज हो सकता है। कभी कभी आपका बूट पकड़ा, जैसे आपको सोते सोते आपका पैर गर्म हो सकता है, दिल का धड़कन तेज हो सकता है,
संगाक बोलते हैं ना, वो तेज हो सकता है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। आप कुछ खोया जैसे इस तरह का महसूस हो सकता है। इसके बाद रात को नींद नहीं आने के कारण से स्ट्रेस बढ़ेगा। कैफीन लिया, रात को नींद नहीं आया, कैफीन ज़्यादा, जैसे रेड बुल या मॉन्स्टर, रेड बुल, पेप्सी, सब में कैफीन चाहिए में, तब इसका पेप्सी ये करने का कारण से आपको रात को नींद नहीं आएगा। रात को नींद नहीं आने से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। अरे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपको क्या निकलेगा, जब स्ट्रेस होता है, जब स्टेरॉइड निकलता है, स्टेरॉइड निकलेगा आपका स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्टेरॉइड, तब वो मॉर्निंग को नींद आता है। जैसे जैसे स्टेरॉइड आपका बॉडी में बढ़ेगा, आपका पेटुआ होगा। स्टेरॉइड जो पेटुआ करवाता है, पेट को पेटुआ करवाता है, क्योंकि चर्बी डिपॉजिट करता है जो पेट में, आपका बेली में। इसलिए आपका जो ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको कपड़ा टी शर्ट आपको मैच नहीं होगा। हमको जैसे टी शर्ट ठीक देख रहा है, आपको फिर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपका पेट पेटुआ हो जाएगा, ऐसे निकलेगा। वो बड़ा जो पुलिसमैन ऐसे टाइप का हो जाएगा, पेट पेटुआ हो जाएगा। फिर आपका ड्रेसिंग में भी, आपका कॉस्मेटिक में भी उसमें असर पड़ेगा अगर आप पेप्सी ज़्यादा पिएगा तो। यही हम नहीं बोला नहीं पीना है, लेकिन पी सकता है, लेकिन सर्टेन लिमिट ना। इसके बाद लॉन्ग टर्म में जो हेल्थ रिस्क होता है इसका ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ सकता है, शुगर, डायबिटिक्स, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके बाद आपका एजिंग हो सकता है, आपका जल्दी बुढ़ापा आ सकता है पेप्सी ज़्यादा पीने से, या जो भी कार्बोनिक वाटर ज़्यादा, एनी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से आपको जल्दी बुढ़ापा आ सकता है। आपको जल्दी प्री मेचर बुढ़ापा आ सकता है। क्यों बुढ़ापा आएगा पेप्सी ज़्यादा ये सब पीने से? बुढ़ापा आएगा क्योंकि आपका प्री ऑक्सीडेटिव जो होता है, स्केपिंग जो ऑक्सीडेटिव जो प्री ऑक्सीडेटिव जो ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि ओजोन हो गया, O3 हो गया, ये सब बहुत सारा जो अननेसेसरी चीज़ ऑक्सीडेटिव जो है वो बढ़ जाता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसका कारण से आपको तेज से एजिंग होगा, जल्दी बुढ़ापा होगा। इसके बाद कभी कभी एलर्जी भी होता है। इसके बाद आप बोलेगा हमको, अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन को भी बोलेगा, आपको बोलेगा पेप्सी को तो आप बेस्ट साइड इफेक्ट बता लिया, ये का बता लिया, पेप्सी एनी कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू साइड इफेक्ट बता दिया। आप लोग को फिर मैं एक बार रिव्यू करके बता देते हैं। उसमें सबसे पहले होता है आपका वेट गेन हो सकता है, पेप्सी ज़्यादा पीने से वेट गेन हो सकता है, आपका फिर बेली हो सकता है, आपका पेटुआ निकल सकता है, पेप्सी ज़्यादा पिएगा तो पेटुआ क्यों निकल सकता है। इसका रीज़न ये है कि पेप्सी या एनी कोल्ड ड्रिंक, एनी जो आर्टिफिशियल जो ड्रिंक जो बनाया है, जो उसमें पूरा शुगर कंटेंट ज़्यादा है। शुगर कंटेंट ज़्यादा का कारण से आपका ये पेट में ज़्यादा चर्बी बना सकता है, आपको पेटुआ बना सकता है। इसके बाद आपका अननेसेसरी वेट गेन हो सकता है। इसके बाद इसके कारण से डायबिटिक जैसे बीमार निकल सकता है। एक बार सेकेंड चीज़ वो आता है कि आपका दांत खराब होता है। दांत खराब हम भी एक्सपीरियंस हुआ है, हम भी एक्सटेंसिवली उसको स्टडी किया है। दांत खराब होता है पेप्सी पीने से, क्योंकि पेप्सी में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। पेप्सी और ये एनी माउंटेन ड्यू कुछ भी हो, उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। दूसरा होता है उसमें कार्बोनिक एसिड और ये जो फॉस्फोरिक एसिड मिलकर कार्बोनिक वाटर बनता है। इसके बाद उसमें शुगर मिला हुआ है। जब भी हमारा दांत जो एसिड को टच करता है, एसिड को छूता है, इरोड करता है, क्योंकि हमारा दांत कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तब वो एसिड में डिजोल्व करता है। धीरे धीरे आपका हार्ड दांत को खत्म कर देगा, पेप्सी खत्म कर देता है। इसलिए इसके बाद उसमें दांत में जब ऐसे पेप्सी ज़्यादा पिएगा तो एसिड जो क्या करेगा, आपका दांत को इरोड करेगा, आपका दांत को धीरे धीरे इरोड करेगा तो क्या होगा, काला काला आएगा तो आपका पेप्सी में शुगर है, और शुगर वो स्टिक करके रखेगा, और शुगर में बैक्टीरिया ग्रोथ होगा और ज़्यादा पेप्सी में, और आपको प्रॉब्लम आपका दांत खराब करवा सकेगा। और तीसरा बात है, पेप्सी का कारण से किडनी स्टोन हो सकता है, और पेप्सी का कारण से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इसलिए उसके बाद पेप्सी के कारण से लीवर में चर्बी, फैटी लीवर हो सकता है। इसके बाद आप बोलेगा कि पेप्सी में अगर ऐसे है तो क्यों पेप्सी पीना कोई रिस्क है क्या, पी सकता है क्या? आप ऐसे बोलेगा अरे अब तो ऐसे डरा दिया, पेप्सी पी सकता है क्या? आप पेप्सी पी सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके रेमेडी भी है। अगर आप पेप्सी पीता है बोलने से, अगर दिन को ज़्यादा पीता है बोलने से, आप स्ट्रॉ यूज कीजिए। स्ट्रॉ यूज करेगा तो आपका पेप्सी क्या होगा, दांत में कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा, दांत में डायरेक्ट आप अंदर चला जाएगा, कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा। दूसरा बात, पेप्सी पीने के साथ बाद आपको दांत को पानी से रिंस वॉश कीजिए, दांत को साफ कीजिए, पानी से साफ कर दीजिए। तब ऐसे होने से आपका
दांत खराब, पेप्सी से दांत खराब नहीं होगा। इसके बाद पेप्सी इतना ज़्यादा भी मत पियो कि आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने तक, इसके बाद आपका दांत खराब होने तक, या आपका पेटी लीवर, क्योंकि पेप्सी में आप देखो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत, पेप्सी एनी जो कोल्ड ड्रिंक में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसमें माउंटेन ड्यू हो या पेप्सी हो, सब में शुगर लेवल ज़्यादा, शुगर बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से आपको डायबिटिक्स हो सकता है, ये सब बहुत सारा इशू, डायबिटिक हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और आपका पेटी लीवर हो सकता है आपका, फिर ये बढ़ सकता है एब्डोमिनल, स्टोमक बढ़ सकता है, जो स्टोमक बढ़, एब्डोमिन में जो बिग बेली हो सकता है, आपका पेट बाहर निकल सकता है। इसलिए आपका जो टी-शर्ट ये सब आपको मैच नहीं कर पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करके भी आसान से नहीं हटेगा ऐसे। इसके पेप्सी का कम पीना है, हो सकेगा तो कम पीना है। अगर ज़्यादा आपको हेडेक हो गया था, वैसे स्ट्रॉ यूज कीजिए, और पेप्सी पी के भी ऐसे आराम से मत, सेडेंटरी लाइफ मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज या वर्कआउट ये सब कीजिए। पेप्सी का कारण डायबिटिक्स हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। इसके बाद उसमें पेप्सी या ये सब में माउंटेन ड्यू, ये सब कुछ स्प्राइट, ये सब में क्या होता है, कैफीन होता है, वो रेड बुल में भी होता है रेड बुल में भी होता है, बाकी ये समय में भी, ये में भी होता है, माउंटेन ड्यू, रेड बुल, इसके बाद मॉन्स्टर में भी होता है। इसका कारण से, कैफीन का कारण से आपका नींद खराब हो सकता है, रात को आप नींद नहीं आएगा तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेस से इंड्यूस करेगा स्टेरॉइड, हमारा ब्रेन सिग्नल देगा बॉडी को, स्टेरॉइड निकलो, ये आदमी स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, आप से फाइट करने के लिए उसको स्टेरॉइड निकल दो, तब ब्रेन जैसे ही सिग्नल देगा हमारा बॉडी स्टेरॉइड सेक्रेट करना शुरू करेगा। जैसे ही ब्लड लेवल में स्टेरॉइड आएगा, स्टेरॉइड क्या करेगा, आपका बिग बेली करवा देगा। स्टेरॉइड जो आपका पेट को चर्बी में, एब्डोमिनल में जो जितना आपका पेट में चर्बी पूरा जमा देगा, इसलिए आपका पेट बाहर निकलेगा। इसके बाद आपको रात को नींद नहीं आएगा, मॉर्निंग को नींद आएगा, मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग का 3 बजे 4 बजे से लेकर आपके 7, 8, 9 बजे तक नींद आना शुरू होगा, ऐसे होगा। इसलिए आपको ये वो चीज़ को भी ध्यान रखना, वर्क लाइफ बैलेंस ना, जितना कहता है इतना काम भी करना चाहिए, बिना काम करके ऐसे नहीं बैठना है, बिना काम करके काके ही नहीं सोना चाहिए। पेप्सी पीने से भी आप अगर वर्कआउट ये सब करते हैं, इक्वल बैलेंस वर्क करता है, बोलने से आपको कोई इशू नहीं रहेगा।